सभी को राधे राधे। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में श्याम रहता था। श्याम बड़ा ही मेहनती और होनहार लड़का था। वह गरीब जरूर था, लेकिन फिर भी बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया करता था। उसका एक छोटा सा खेत था। वह उसमें बड़ी मेहनत करके फसल उगाता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जहाँ श्यामू ईमानदार और मेहनती था, उसी तरह उसकी बीवी बहुत ज़्यादा लालची औरत थी। वह बस यही चाहती थी कि उसके पास बहुत सारा धन आ जाए और वो खूब ऐश करे। एक दिन की बात है कि श्यामू अपने घर खेत से वापस आया तो उसकी पत्नी उसे कुछ कुछ कहने लगी। घटिया घटिया बातें श्यामू को सुनाने लगी और बोली कि तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास धन दौलत कब आएगा और कब मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। ये बात सुनकर श्यामू बोला, अरे भाग्यवान, तुम्हारे पास किस प्रकार की कमी है। 2 वक्त की रोटी हम अच्छे से खा लेते हैं और हमें भगवान से क्या चाहिए। लेकिन वो औरत बहुत लालची थी, इसीलिए वह श्यामू की एक बात भी नहीं मानती थी, भगवान का पूजन भी नहीं करती थी। एक दिन वहाँ पर एक सेठ और सेठानी आए और बोले, अरे भाई, हमें कुछ दिन के लिए क्या यहाँ पर रहने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कुछ काम है और उसकी वजह से हमें 15 दिन यहाँ इस गांव में रुकना पड़ रहा है। तो क्या तुम्हारे घर हम ठहर सकते हैं? श्यामू ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप यहाँ बिना संकोच के रह सकते हैं, अपना ही घर इसे समझिए। लेकिन ये सुनकर श्यामू की पत्नी बोली, अरे इन्हें कहाँ से खिलाओगे, हम खुद भी 2 वक्त का खाना न जाने कैसे खाते हैं और इनका भी खर्चा तुम उठा लोगे क्या। ये बातें श्यामू की पत्नी उन्हीं के सामने बोलने लगी, लेकिन श्यामू ने उसकी एक न सुनी और उन्हें अपने घर रख लिया। अब एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे थे तो श्यामू की पत्नी की नज़र सेठानी के गहनों पर पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में लालच आ गया। एक दिन सब काम पर गए हुए थे तो श्यामू की पत्नी सेठानी के पास आई और बोली कि तुम्हारे पास इतने गहने हैं और फिर भी तुम हमारे यहाँ रहते हो, क्या तुम कुछ गहने हमें नहीं दे सकते। इस पर सेठानी बोली, मैंने माता की बहुत भक्ति की है, मैं लक्ष्मी माता का पूजन बड़ी श्रद्धा से करती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास इतना धन है, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तब श्यामू की पत्नी बोली, लक्ष्मी माता की पूजा करने से क्या ये सब आ जाता है। मेरे पति तो दिन रात लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लेकिन हम फिर भी गरीब के गरीब ही हैं, हम तो अमीर नहीं हुए। ये बात सुनकर सेठानी बोली, ये बात मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, अब तुम अपना काम करो। अब फिर से श्यामू की पत्नी घर के काम में लग गई। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और सेठ सेठानी के जाने का समय आ गया। तब श्यामू की पत्नी सेठानी के पास गई और बोली कि सेठानी जी, अब तो आप जा रही हो, अब तो मुझे धनवान होने का रास्ता बता कर जाओ, नहीं तो मुझे अपने गहने देकर जाने पड़ेंगे। सेठानी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें धनवान होने का रास्ता बताकर जाऊंगी। अब सेठानी ने एक सोने की लक्ष्मी माता की मूर्ति श्यामू की पत्नी को थमा दी और कहा कि इसे तुम कल कमल में बिठाकर गंगा जल में स्नान करा के अपने घर तक लेकर आना और ध्यान रहे कि उस कमल में से जल नीचे ना गिर पाए। अगर जल नीचे गिर गया तो तुम धनवान नहीं हो पाओगी। अब तो श्यामू की पत्नी सुबह का इंतजार करने लगी और जैसे ही सुबह हुई वह लक्ष्मी माँ को गंगा जी में ले गई
और वहाँ उन्हें कमल में बिठाकर स्नान कराया और कमल में जल भरकर उनको बिठाकर अपने घर लाने लगी। वह सारे रास्ते में धीरे धीरे चलती रही कि कहीं जल नीचे ना गिर जाए। बड़े ध्यान से वह अपने घर तक आ पहुंची, लेकिन जब वो अपने घर आई तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बहुत ज्यादा रो रही थी। ये देखकर शामू बोला, अरे क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो? तब शामू की पत्नी बोली कि जब मैं लक्ष्मी माता को गंगा जी में स्नान करा के धीरे धीरे घर की तरफ आ रही थी तो सूरज की किरण लक्ष्मी माता के ऊपर पड़ रही थी और उसी से मेरी आंखें चौंधिया रही थी और ये आंसू निकलने लगे। लेकिन मैंने तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा। शामू बोला, अरे ऐसा कौन सा चमत्कार तुमने देख लिया, मुझे भी तो बताओ। तब शामू की पत्नी ने कहा कि जब मैं इन्हें अपने साथ लेकर आ रही थी तो तभी मुझे अचानक से इस सोने की मूर्ति में लक्ष्मी माँ ने खुद दर्शन दिए और मुझे आशीर्वाद दिया। ये देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं कितनी पागल थी कि धन के लिए भटकती रहती थी, धन के लालच में हर किसी की निंदा करती थी। लेकिन आज मुझे लक्ष्मी माता ने स्वयं दर्शन दिए हैं तो मेरा जीवन तो धन्य हो गया। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मैं माता रानी की बहुत अच्छे से सेवा करूंगी और पूरा जीवन इनके चरणों में ही बिता दूंगी। मैंने जो जीवन में लालच किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना मेरी लक्ष्मी माता, और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। ये कहकर वह लक्ष्मी माता की आराधना करने लगी। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी माता उनके घर में बरकत करने लगी और उनके घर में धीरे धीरे हर प्रकार की सुख सुविधा उत्पन्न हो गई और वह भी दोनों सुख से अपना जीवन बिताने लगे। इसी तरीके से जो भी सच्चे मन से लक्ष्मी माता की या किसी भी देवी देवता की पूजा निस्वार्थ भाव से करता है, प्रभु उसका साथ हमेशा देते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की।